हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव एक नैसर्गिक क्रिया है। सभी का जीवन सुख, दुख, खुशी, गम का मिश्रण है। लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव में कुछ ही लोग होते हैं जो इस झंझावत को सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं, और बहुतायत लोग जीवन में दुख और संकट के दबाव को झेल नहीं पाते। जीवन में आए दबाव कुछ लोगों के प्रदर्शन को बेहतर क्यों बनाता है, जबकि दूसरों के प्रदर्शन को नष्ट कर देता है। इसी दबाव में प्रदर्शन को समझना ही इंसान का अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर विश्वसनीय और निरंतर प्रदर्शन करने की चाबी है। अगर हम इस दबाव का सीधा मतलब सामान्य जीवन में खोजने का प्रयास करेंगे तो लोग इसे दुर्भाग्य या अपनी किस्मत पर दोषारोपण कर देंगे। तो हमें इससे बहुत साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। खेल का मैदान हो या युद्ध भूमि, जहां कुछ घंटे या कुछ दिन में ही जीवन मरण का हिसाब हो जाता है, और इस उच्च स्तर के खेल के मैदान में खिलाड़ियों का भविष्य अगले कुछ घंटों में तय हो जाता है। और वहीं युद्ध के मैदान में सैनिकों के जीवन मरण का निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का चयन बहुत बारीकी से किया जाता है, जिनमें सटीक नियंत्रण होता है, और कठिन प्रशिक्षण का चयन प्रक्रिया के बावजूद कुछ खिलाड़ी अपने खेल के प्रदर्शन में तब अटक जाते हैं जब सारी टीम का दारोमदार उन पर आ जाता है। जब टीम की हार जीत का फैसला उन पर होता है, तब वे सारा नियंत्रण गंवा देते हैं और ऐसा लगता है कि उनमें कोई योग्यता है ही नहीं। इसका उदाहरण हम क्रिकेट, फुटबॉल या अन्य खेल के उन असफल खिलाड़ियों से ले सकते हैं जो बेहतर थे, पर दबाव की स्थिति में आने पर उन्होंने अपना भविष्य खेल जगत से ही गंवा दिया। दूसरी ओर कई खिलाड़ी दबाव में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दबाव वाली स्थिति उन्हें अधिक शक्ति, अधिक कुशलता प्रदान करती है। वहीं अगर हम बात करें युद्ध जैसी अति भयानक स्थिति, तो सन 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो राजनीतिक या सेना का हो, सब उस वक्त के दबाव को झेल नहीं पाए और परिणाम भारत की हार। वहीं दूसरी तरफ 1971 का भीषण युद्ध, जिसका नेतृत्व जनरल मानेकशॉ ने किया, परिणाम भारत की गौरवशाली जीत तथा जनरल मानेकशॉ ताउम्र फील्ड मार्शल रहे। 1962-1971 के इन दो युद्धों में हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों जनरल ने बेहतरीन प्रशिक्षण लिया, पर अत्यंत दबाव वाली स्थिति में 1962 के युद्ध में जनरल थापर सही निर्णय लेने में असक्षम रहे। वहीं 1971 के समय जनरल मानेकशॉ का साहसिक निर्णय, इन दोनों जनरल के बीच अंदरूनी गुणों में फर्क नहीं था, बस इन दोनों ने दबाव या संकट वाली स्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया की। संकट एक स्थिति है जो इंसान को या तो बना सकती है या मिटा सकती है। अगर कोई इंसान संकट या दबाव पर सही तरीके से प्रतिक्रिया करता है तो वह ऐसी शक्ति और बुद्धिमानी दे सकता है जो इंसान में सामान्य नजर नहीं आती। और अगर इंसान अनुचित या गलत प्रतिक्रिया करता है तो संकट या दबाव इंसान की योग्यता, नियंत्रण और क्षमता को छीन सकता है जो सामान्यतः इंसान में नजर आती है। खेल, कारोबार, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक गतिविधियों में तथाकथित करामाती या चमत्कारी वह व्यक्ति जो आर या पार के समय में सामने आता है और चुनौतीपूर्ण स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करता है, हमेशा वही होता है जिसने चेतन या अचेतन रूप से संकट भरी स्थितियों पर सटीक प्रतिक्रिया करना सीख लिया है। दबाव या संकट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पहला, हमें उन स्थितियों में कुछ योग्यताएं सीखने की जरूरत है जहां हम अति प्रेरित ना हो। हमें बिना दबाव के अभ्यास करने की जरूरत है। दूसरा, हमें किसी संकट पर रक्षात्मक नजरिए के बजाय आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया करना सीखने की जरूरत है, ताकि हम स्थिति के जोखिम के बजाय चुनौती पर प्रतिक्रिया करें
और अपने सकारात्मक लक्ष्य को दिमाग में रखें। तीसरा, हमें तथाकथित संकट या दबाव की स्थितियों की वास्तविकता का मूल्यांकन करना सीखने की जरूरत है। राई का पहाड़ बनाने से बचना है या इस तरह प्रतिक्रिया करने से बचना है मानो हर छोटी चुनौती जीवन मरण का मामला है। दूसरे शब्दों में, खुद को करामाती खिलाड़ी या चमत्कारिक बनाना बहुत संभव है, क्योंकि यह पूरी तरह से नजरियों और योग्यताओं के तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी सूची पर निर्भर है, जिन्हें सीखा जा सकता है, जिनका अभ्यास किया जा सकता है और विकास किया जा सकता है तथा उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। करामाती या चमत्कारिक बनने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसका किसी में अभाव नहीं होता। अब हम अभ्यास करने के तरीकों पर एक दृष्टि डालते हैं। अभ्यास दो तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका संकट या दबाव के बिना अभ्यास और दूसरा दबाव के साथ। करामाती या चमत्कारी बनने के लिए इन दोनों तरीकों से क्रमवार गुजरना जरूरी है, क्योंकि पशु और इंसान सीखते समय परिवेश के मानसिक नक्शे या कॉग्निटिव मैप बनाते हैं। अगर सीखने वाली स्थिति में बहुत ज्यादा संकट नहीं है तो ये नक्शे व्यापक और सामान्य होते हैं, जो समस्या को सुलझाने का बस एक तरीका सिखाता है। और अगर यह तरीका कहीं रुक जाए तब पशु या इंसान कुंठित हो जाता है और वैकल्पिक मार्गों को पहचानने में असफल रहता है। परंतु यह सीखने का प्रारंभिक चरण है। इसके अगले चरण में दबाव के साथ सीखना, यानी संकट या दबाव वाली स्थिति में कॉग्निटिव मैप आपका व्यापक और असामान्य हो जाता है। तब प्रतिक्रिया के कई आयाम से दो चार होता है। इसका उदाहरण हम किसी भी देश के बेहतरीन कमांडो फोर्स से ले सकते हैं, जहां पहले वे लोग सामान्य से असामान्य प्रशिक्षण से प्रतिक्रिया कर निर्णय लेना सीखते हैं और तब जाकर विकट और विपरीत परिस्थितियों में असाधारण और अदम्य साहस कर प्रतिक्रिया देते हैं और वह चमत्कारी परिणाम को अंजाम देते हैं। और इसके साथ इन्हें यह भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार वो अपना ध्यान अपने उस लक्ष्य को होता देखें जैसा वह चाहते हैं। यही नजरिया किसी भी संकटकालीन स्थिति में अच्छी प्रतिक्रिया करने की और महत्वपूर्ण कुंजी है। अगर इंसान एक आक्रामक नजरिया कायम रख सके, जोखिमों और संकटों पर नकारात्मकता के बजाय आक्रामकता से प्रतिक्रिया कर सके, यही स्थिति उत्तेजना के रूप में कार्य करके अत्यंत शक्तियों को मुक्त कर सकता है। हर इंसान को हमेशा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए और उसे अपने सकारात्मक लक्ष्य को अपने दिमाग में रखे। अगर इंसान अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकट के अनुभव से गुजरने का इरादा रखता है और संकट के समय यह अपने आप एक उत्तेजना की तरह कार्य करती है, जो लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त शक्ति मुहैया करा देती है। वास्तव में कई मामलों में जो संकट के रूप में शुरू होता है, वही सभी लक्ष्यों की ओर सच्ची प्रगति के एक और अवसर के रूप में खत्म होता है। कई लोग छुटपुट या काल्पनिक जोखिमों की वजह से भी दिशा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे उनकी व्याख्या जीवन मरण या करो या मरो की स्थितियों के रूप में करने लगते हैं। या कई लोगों में संभावित असफलता को बुरी तरह बढ़ा चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति होती है। वे अपनी काल्पनिक शक्ति का उपयोग अपने खिलाफ करने लगते हैं और आदतन बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं। पर करीबी जांच से पता चलेगा कि रोजमर्रा की तथाकथित संकट या दबाव की अधिकतर स्थितियां जीवन मरण का मामला नहीं होती है, बल्कि अवसर होती है या तो आगे बढ़ने का या उसी जगह पर बने रहने का। अधिकतर मामलों में आज का संकट एक लंबे जीवन के इतिहास में एक छोटा हस्तक्षेप भर होता है। सबसे बढ़कर यह याद रखें कि किसी भी संकट की स्थिति में कुंजी इंसान खुद ही है। दबाव या संकट में सही निर्णय लेना सीखें, अभ्यास करें और हर इंसान यह सीख सकता है कि आपदा को अवसर बनाकर उससे अपने पक्ष में कार्य कैसे कराया जाए। इसका मानसिक अभ्यास कैसे करें, आइए सीखते हैं। जीवन के कुछ पल ठहरे, अपने अतीत या पास्ट की कुछ पलों को याद करें जो उस वक्त बहुत भयानक थी, लेकिन समय के साथ महत्वहीन साबित हुई। फिर अपने आप को भविष्य में 4-5 साल आगे ले जाएं और आज की घटना को देखकर विचार करें कि तब आप कैसा महसूस करेंगे और इसका आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा।